आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अब किसका फोन है? हेलो, ये रमन का फोन है सिमी। है तो रमन को फोन दो प्लीज। किस खुशी में बात करा दूं? हाँ, ऑफिस की मीटिंग खत्म हो गई है ना, तो किस खुशी में बात करनी है? और अगर इतना ही शौक है ना। सिमी किसका फोन है? भाई कुछ नहीं, आप कॉफी पियो ना, मैं बात कर रही हूँ। देखिए मीटिंग खत्म हो चुकी है और हम लोग हॉलीडे पे हैं। हमारी फैमिली को हॉलीडे एंजॉय करने दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई बात करनी है तो आपको ऑफिस से फोन आ जाएगा। थैंक यू। वाओ, दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल। इतनी रोमांटिक जगह है और ऐसी जगह में तो ना प्यार करने वाले को भी प्यार हो जाए। और मुझे देखो, अपने क्यूट से पति से झगड़ा करके बैठी हूँ। आई थिंक ना मुझे आदि को सॉरी बोल देना चाहिए, क्या पता माफ कर दे। पर वो है कहाँ? आदि, आदि सुनो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है आलिया, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो यार। अरे अच्छा सुनो, प्लीज प्लीज सुनो सुनो। देखो इतने लोग हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। खड़ूस आदि, अरे आदि बात तो सुनो। आदि, आदि, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। सब ठीक है ना? लैंग्वेज देखो ना, कितनी अच्छी जगह है, कितना रोमांटिक शहर है। रोमांटिक, यस यस रोमांटिक। Yes. आपको पता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको शेयर करने से ना प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। अब उनके पास तो मेरे लिए टाइम है ही नहीं। यस, शेयरिंग। यस, शेयरिंग। अब क्या है ना, टेंशन ज्यादा लेने से ना टेंशन ज्यादा बढ़ती है, तो इससे अच्छा टेंशन फ्री रहो ना। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम है नहीं, है ना? What did you say? दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वाइफ तो वाइफ ही रहती है ना। No, I don't have wife. Nakaminchan falashiga. नो वाइफ नो मैरिज। No wife, no marriage. अरे ये भी क्या? ये क्या किया? उसे भी डरा के भगा दिया। अब तुम्हारे पास तो टाइम नहीं मेरे लिए, मैं क्या करूं? अब किसी से दिल की बात तो शेयर करूंगी ना। आलिया, आई एम रियली सॉरी यार। लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदि, जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कम कैसे होगी? क्या क्या शेयर करूं यार, कुछ भी तो सही नहीं है यार। पर क्या समझ नहीं आ रहा है, बताओ। आलिया, इश्मा यहाँ पर है। व्हाट? अम्मा यहाँ बुदापेस्ट में? पर वो जेल से कब निकली थी? उन्होंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, हमें फोन नहीं किया। यही तो समझ नहीं आ रहा है यार। और यहाँ पे इश्मा अशोक के साथ है, अशोक खन्ना। क्या? You know what? जैसे जैसे तुम मुझे एक्सप्लेन कर रही हो, मुझे भी यकीन होने लगा। रमन पहले जैसा नहीं रहा, अलग है वो। पता नहीं अशोक क्या हो गया है, लेकिन एक बात तय है, जो भी हुआ है रमन के साथ, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने शादी के वक्त जो कस्में खाई थी वो दिल से खाई थी, और मैं हर एक कसम को निभाऊंगी। रमन की इशिता वापस आ गई है और वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ने वाली है। अशोक, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि क्या कुछ बीती होगी रमन पर। इन 2 सालों में क्या क्या हुआ होगा उनके साथ कि आज उनकी ये हालत हो गई है। देखो,
जो भी हुआ होगा, जो होने वाला भी होगा, हम संभालेंगे। पर इस वक्त यू हैव टू काम डाउन, यू हैव टू रिलैक्स। और हमें कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे कि तुम रमन के करीब आ सको और उससे अकेले में बात कर सको। You're right. मैं अकेले में उनसे बात कर पाऊंगी तभी तो समझ पाऊंगी कि आखिर चल क्या रहा है उनके साथ। मुझे नींद नहीं आ रही। इतनी ब्लैक कॉफी पियोगे तो नींद कैसे आएगी? रमन, आज ईशिता को देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? क्यों? नहीं, आई एम जस्ट वंडरिंग कि वो अशोक जैसे आदमी के चक्कर में कैसे फंस गई। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, इसका वेरी वियर्ड रेपुटेशन। मतलब इंटरनेट पे पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है जो तुम्हें अशोक के बारे में नहीं पता? ऐसा क्या है जो मुझे पता है उसके बारे में? आई डोंट इवन नो व्हाट। आई अंडरस्टैंड कि तुम सब भुलाना चाहते हो, लेकिन भुलाने में और भूल जाने में फर्क होता है। आर यू फीलिंग ओके? तुम ठीक तो हो ना? आई डोंट नो, मेरा सर दर्द से भरा जा रहा है। नो आइडिया। आपका सर इसलिए दुख रहा है क्योंकि आपने डोज नहीं लिया है। भाई ये टाइम देखो, आप इतना टाइम हो रहा है, इतनी रात तक कोई जागता है क्या? और आपको मना किया था ना, एक भी डोज मिस नहीं कर सकते आप। क्यों ऐसा करते हो आप? भूल जाता हूँ यार। भाई भूलना वूलना कुछ नहीं है। एक मिनट, फोन बज रहा है पहले। प्लीज भाई, अरे फोन, जस्ट इग्नोर द फोन। किसी को कुछ काम नहीं। आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। पर सिमी, ये डोज अब तक खत्म नहीं हुआ। ये डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, कभी तो विद टाइम कम होती जाती है ना। शगुन, मैं वही कर रही हूँ जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। डॉक्टर ने ही बोला है कि इतनी दवाइयाँ लेनी है और अगर वो बोलेगा तो मैं कम कर दूंगी। मुझे क्या एतराज़ है? लेकिन इस वक्त मेरे लिए भाई की हेल्थ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखो, आपको अपना ध्यान रखना होगा वरना चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तू याद दिला देना। एक सेकंड में आई। अब किसका फ़ोन है? हेलो, ये रमन का फोन है सिमी। है तो रमन को फोन दो प्लीज। किस खुशी में बात करा दूँ? हाँ, ऑफिस की मीटिंग खत्म हो गई है ना, तो किस खुशी में बात करनी है? और अगर इतना ही शौक है ना। सिमी, किसका फोन है? भाई कुछ नहीं, आप कॉफी पियो ना, मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है और हम लोग हॉलीडे पे हैं। हमारी फैमिली को हॉलीडे एंजॉय करने दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई बात करनी है तो आपको ऑफिस से फोन आ जाएगा। थैंक यू। What was that? दिस इज अनरियल। रमन वहां थे और सिम्मी ने उनका फोन रिसीव किया। मतलब सिम्मी इस तरह से बिहेव करे ये कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन रमन का फोन उसने कैसे रिसीव किया? रमन का फोन कोई छू भी नहीं सकता। मजाक में भी वो अपना फोन किसी को रिसीव नहीं करने देते, तो ये सिम्मी उनकी लाइफ इतना कैसे कंट्रोल कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? मतलब इतना सब कैसे बदल गया? सब कुछ बदल गया अम्मा। जब से आप हमें छोड़ के गई हैं। आलिया, ओके, आई गेट इट। तुम दोनों बातें करो, आई टेक केयर। माय बेबी। गॉड, अम्मा, ने कैसे मुझे ढूंढ के निकाल लिया? आई कांट बिलीव आप मेरे सामने बैठे हो। आई एम सो हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ। पता है, जैसे मुझे आदि ने बताया ना कि आप यहाँ पे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं दौड़ के आपके पास आ गई। अम्मा, आप कहाँ थी? आप जेल से कब निकली? आपने हमें एक बार भी फोन नहीं किया। अम्मा, आपके जाने के बाद ना सब कुछ बहुत बदल गया है। आप जेल से कब निकली ये बताइए। 1 महीना हो गया है। पर आपने हमें कांटेक्ट तक नहीं किया अम्मा, क्यों? तुम मेरी छोड़ो ना, मेरी कहानी उतनी लंबी नहीं है, तुम्हारी कहानी बहुत लंबी है। आलिया, आई एम
so disturbed. ये क्या हो रहा है? सब कुछ कैसे इतना बदल गया है? सब कुछ बदल गया अम्मा। आदि भी ठीक नहीं है। ही इज नॉट ओके। उसे तो इतना भी नहीं पता कि इस घर में वो कहाँ स्टैंड करता है। ये पूरा घर, पूरा बिजनेस सब सिमी बुआ और परम अंकल के अंडर है। हम तो इस घर में कुछ है ही नहीं। प्लीज और बताओ मुझे सब जानना है। इन सब चीज़ों का सबसे बुरा असर पता है किस पे पड़ा है? पापा पे। सब कितना बदल गया है मेरे पीछे से, सब कुछ। आलिया, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं समझ सकूं कि रमन के दिल में क्या चल रहा है। जहाँ से मैं देख रही हूँ तुम लोगों को भी नहीं पता कि असल बात क्या है, क्या हो रहा है। पर आलिया, मैं क्या करूँ? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अगर सिम्मी इतने करीब है उनके, आज उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, तुम में से कोई उनके अब इतने करीब नहीं रहा, तो मैं रमन को कैसे निकालूं इस सिचुएशन से बाहर? जब तक मैं उनसे अकेले में नहीं मिलूंगी, हाउ डू आई हैंडल दिस सिचुएशन? अम्मा, हम ना कल पेंटर्स मार्केट में जा रहे हैं, हम सब लोग, और मार्केट बहुत बड़ी है। हम लोग कैसे भी मैनेज करके आपको और पापा को कुछ टाइम मिला देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं हो पाएगा, पर कुछ टाइम। बहुत अच्छा हो जाएगा आलिया, अगर ये मैनेज हो सके तो। अगर मैं उनसे एक बार अकेले मिल पाऊँ तब तो कुछ समझ पाऊंगी मैं। जस्ट कोशिश करना हम मिलने, लेकिन किसी को बताना मत इस बारे में। आपको अपनी आलिया पे भरोसा है ना? किसी को नहीं बताऊंगी। अब आप आगे हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, बस तुम जाओ और मेरे और रमन को मिलवाने की तैयारी करो। थैंक्स। जाने का मन नहीं कर रहा, पर जाओ जाओ। सिम्मी, तो वो सिम्मी है। हर बदलाव की जड़, जिसने मेरे पूरे परिवार को कंट्रोल में ही नहीं किया है, बिखेर दिया है। मैं समझती हूँ उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन बस मेरे परिवार को अपनी मर्जी से नहीं चला सकती वो। ये मेरा परिवार है। इस तरह से एक एक को अंदर तक तोड़ देना, ये मैं नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है मेरे परिवार से। अब उनकी इशिता सब संभाल लेगी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.